महर्षि भागवत जी महाराज ने कहा है, भोजनांते विषम पानी। परंतु आज तो यूं लगता है कि सर्वत्रयानी विषम पानी। वास्तव में मेरा कहने का तात्पर्य आज ये है कि प्लास्टिक जो मानव निर्मित है, ये प्लास्टिक आज इतना भयंकर रूप ले रहा है कि ये परमाणु बम से भी ज्यादा प्रभाव करने वाला और लोगों को प्रभावित कर रहा है, जिससे ऐसा न हो कि जीवन एक सदी आते आते ये अंत कर दे। इस संबंध में रॉयल मेलबोर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी RMIT विश्वविद्यालय और हैगान विश्वविद्यालय के मुताबिक समुद्री मछली भोजन के रूप में इन प्लास्टिक कणों, माइक्रोप्लास्टिक कणों को भोजन समझ ग्रहण कर लेते हैं, जिससे लगभग मछली का सालाना 12 से 13% मछली मर भी जा रहे हैं। इसके अलावे जलीय अन्य जीव, कछुए एवं अन्य प्राणी भी इन माइक्रोप्लास्टिक से प्रभावित हो रहे हैं। बात आती है माइक्रोप्लास्टिक। यह प्लास्टिक का वह छोटा कण होता है जो टूट टूट के बनता है, जिसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है, जिसका आकार लगभग 5 mm से नीचे होता है। उसे माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। प्रतिवर्ष मानव, ये रिसर्च में आया है कि लगभग 50,000 माइक्रोप्लास्टिक के कण किसी न किसी रूप में प्रत्येक मनुष्य निगल रहा है। ये सोचने की बात है, किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा रिसर्च है कि लगभग 50,000 कण माइक्रोप्लास्टिक के कण से ज्यादा प्रति मानव प्रति वर्ष भोजन के रूप में निकल रहा है, जिसका बहुत बुरा असर शरीर पे पड़ता है। कुछ विचार में देखा जाए तो माइक्रोप्लास्टिक के कण के कारण हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो सकती है। पीबीटीआई के कारण अंतःस्रावी ग्रंथियां पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। खास करके इससे हाइपरटेंशन के अलावे एंजाइटी, मानव संबंधित तंत्रिका प्रणाली प्रभावित पूर्ण रूप में हो सकती है। इसका बुरा असर मानव पे पड़ सकता है। लीवर और किडनी पर इस माइक्रोप्लास्टिक का बहुत बुरा असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बता रहा हूं कि अभी अभी कुछ दिन पहले ही नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने ये साबित कर लिया है, अपने लैब में रिसर्च कर लिया है, नया नया रिसर्च लाया है, जिसमें उसने पाया है कि ये माइक्रोप्लास्टिक के कण मनुष्य के ब्लड में पाया गया है। यह कितना चिंता का विषय है कि किसी न किसी रूप में वो मानव निकल रहा है, फिर उसके ब्लड में प्लास्टिक के कण मौजूद हो गए हैं, और ये मानव के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक के जो कण है, जिसका आकार लगभग 700 नैनोमीटर पाया गया है। उन लोगों के मुताबिक इन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक के कारण पीने वाले बोतल, जो प्लास्टिक के बोतल बराबर यूज करते हैं, खासकर भोजन पैकेजिंग के रूप में जिसमें प्लास्टिक के कण लगे हुए रहते हैं, बंद डिब्बा का भोजन जो यूज करते हैं, इससे वो
ब्लड तक पहुंचा है। इससे भी एक बात नया रिसर्च में यह आया है कि बच्चों के मल में जो देखा गया, बच्चों के मल में जो रिसर्च आया, पाया गया कि इस हम मानवों से 10 गुना अधिक माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए जाते हैं। ये रिसर्च आया है। अब बच्चों के मल में 10 गुना अधिक पाया जाना माइक्रोप्लास्टिक के कण, अब इसका सोच सकते हैं कि अगर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तो कितना बुरा असर पड़ेगा। लेकिन खास करके बच्चों में ये पाए जाने के कारण, बच्चों के मल में पाए जाने के कारण एक ही है कि आजकल लोग फैशनेबल हो गए हैं और बंद डब्बों में हमेशा गर्म दूध उबाल करके दूध किसी न किसी रूप में वो बंद प्लास्टिक के डब्बों के रूप में उन्हें पीने के लिए देते हैं। और जैसे ही गर्म दूध प्लास्टिक में डालते हैं, उनके माइक्रो कण टूट जाते हैं और माइक्रो प्लास्टिक कण के रूप में दूध में मिल जाते हैं और वो बच्चे ग्रहण कर लेते हैं, निगल लेते हैं दूध के साथ। और इनकी बारंबारता हो गई है। आज अधिक महिलाएं अपना दूध न पिलाकर बच्चों के हमेशा बस वही डब्बे वाली दूध पिलाती है, जिसे गर्म करके वो बार बार देती है। यही कारण है कि उसके पैखाने में, उसके मल में ये माइक्रोप्लास्टिक के कण बच्चों में बहुत अधिक पाया गया है। ये माइक्रोप्लास्टिक का जो रिसर्च आया है उसका मैं यूं ही बात नहीं बोल रहा हूं, यह देखा जाए ये प्रमाण है जहां नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च में पाया है। इसके अनुसार आप देख सकते हैं ये माइक्रोप्लास्टिक के कण मानव के कोशिकाओं को प्रभावित कर देगा और जब मानव के कोशिकाओं ये प्रभावित हो जाएगी तो शायद आगे का कोई भी प्रक्रिया जो होगा मानव का कितना बुरा असर पड़ेगा। आज इन कचरे, ये माइक्रोप्लास्टिक कण से खास करके जल प्रदूषित हो गया है, क्योंकि समुद्र, जलाशय, जमीन जहां भी देखा जाए तो पॉलीथीन से लेकर के वैसे डिब्बे फेंक दिए जाते हैं, यूज किए जाते हैं जो उन प्रकृति प्रदत्त हमारी जल को प्रदूषित करता है। और यही जल वर्षा जल में जो कचरे मिल जाते हैं, वो समुद्री जल से प्लास्टिक के कचरे वर्षा के रूप में हम मानवों के ऊपर, जमीनों पर रेन वेस्ट के रूप में ये गिरता है और हम सब तक पहुंचता है और हम किसी न किसी रूप में ये माइक्रोप्लास्टिक के कण को ग्रहण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। WHO ने स्पष्ट कर दिया है इस संबंध में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्पष्ट आदेश है कि प्लास्टिक प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, यदि इसे रोका न गया तो मानव जीवन संकट में आ जाएगी। इसलिए इसे अत्यधिक प्रयास करनी चाहिए ताकि इन माइक्रोप्लास्टिक को मनुष्य तक पहुंचने से, जीवों तक पहुंचने से रोका जाए। यदि प्लास्टिक प्रसार की स्थिति को नहीं रोका गया, यह भी स्पष्ट कहा है कि यदि प्लास्टिक प्रसार की जो जितनी तेजी से मानव आज वृद्धि कर रहा है, अगर इसे नहीं रोका जाए तो अगली सदी आने वाले जो है, अगली सदी में संभव है जलीय परितंत्र के लिए यह बहुत बड़ा संकट बन जाएगा और मानवों माइक्रोप्लास्टिक कण की अत्यधिक मात्रा से ग्रसित हो जाएगी। इसलिए यह एक गंभीर समस्या है। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, चाय पीने वालों सावधान, उसके में मैंने थोड़ा सा इसका अंश दिया था। लेकिन जब ये नया रिसर्च आया, इसके प्लास्टिक के लिए सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाना चाहिए, जन जागरण किया जाना चाहिए। मैं भी आप लोगों को जागृत कर रहा हूं कि इसके प्रयोगों से
अपने को जीवन को बचाएं, भावी पीढ़ी को बचाएं। इसके प्रयोगों को, प्लास्टिक के प्रयोगों के जगह पे जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उसे अपनाएं। सरकार को इसके लिए पूर्ण ध्यान देना चाहिए। इसके उत्पादन पर पूर्ण उत्पादन एवं उपयोग दोनों पर नियंत्रण लगानी चाहिए। और जो भी नदी नाले का जो पानी कहीं पे जलाशय में जा रहा है उसे प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि उसके साथ ये प्लास्टिक के कण मिलकर के जलाशय में न चला जाए, इसके लिए वेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन निश्चित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि इससे अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक के कण निकाल लिए जाते हैं, कचरे निकाल लिए जाते हैं। और आप लोगों को मेरा यह संदेश होगा कि इतना ना अत्याधुनिक मॉडर्नाइजेशन हो जाइए जो खुद को मॉडर्न दिखाने के लायक न रहे। अरे भैया, बंद डब्बा का भोजन ये कभी कभी कहीं कहीं मजबूरी होता है, और आज सब लोग फैशन बना लिए हैं। बंद डब्बे के भोजन में जैसे ही गर्म भोजन उसमें पड़ता है, उसमें के जो कण होते हैं, प्लास्टिक कण जो होते हैं, जो आपको देखते हैं उजला सा लगता है, उनमें प्लास्टिक के कण टूट जाते हैं और वो आपके भोजन के साथ मिल जाते हैं। फिर आपके शरीर तक, आंत तक पहुंचता है, वही ब्लड तक आपका पहुंच रहा है। तो बंद डब्बा के भोजन से परहेज करें। प्लास्टिक के बोतल में पानी पीने से दूर रहें। गर्म पदार्थ तो निश्चित पूर्वक किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में उपयोग ना करें। पानी वगैरह यदि संभव हो तो प्राकृतिक विधि से छान करके पिएं। और प्रत्येक लोगों को, एक दूसरों को जागृत करें। ये प्लास्टिक के कण, पॉलीथीन कितने बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ आपको बर्बाद कर रहे हैं, एक तरफ ये सारे जमीन को बंजर बना रहे हैं। इसलिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ें और पॉलीथीन, प्लास्टिक के उपयोग को ना करने की प्रयास करें। जहां तक हो इससे बचें और अपने को बचाएं। इस सब हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को बचाएं, रोगों से मुक्त रहें। माइक्रोप्लास्टिक कण को अलविदा कहें। जब प्लास्टिक अलविदा हो जाएगा तो स्वतः माइक्रोप्लास्टिक मेरा अलविदा हो जाएगा। वरना ये प्लास्टिक बम इस मानव सभ्यता को परमाणु बम से भी गहरा बम है, जो आदमी को धीरे 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 निस्ताबुंद कर देगा।